अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4.5। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने कुछ यूं है। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। यानी उसने हमें बताया हुआ है एफ एक्स कंपोनेंट। आपकी बुक में उसने लिखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कौन सा कंपोनेंट? एफ एक्स कंपोनेंट। और उसके साथ साथ वो हमें कहता है कि जो वो एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना है? 30 डिग्रीज। आप हमें ये बता दें कि फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स। तो उसके लिए हम सिंपली एफ एक्स कंपोनेंट वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, यानी एफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ कॉज ऑफ थीटा के। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20। एफ हमें चाहिए है तो एफ बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। अब उसके साथ क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ 30। तो कॉज ऑफ 30 उस तरफ जा क्या हो गया? 20 के साथ डिवाइड, 20 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 30। तो अब जब कॉज ऑफ 30 आपने लेना है तो वो किस तरह से आप लेंगे? आप लिखेंगे जी कैलकुलेटर पे 20, फिर आप डिवीजन का सिंबल लगाएंगे, फिर आप कॉस को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट्स लगा के 30, और आप इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इक्वल प्रेस करेंगे आपके कैलकुलेटर पे जवाब आ जाएगा 23.1 न्यूटन। अब हम चलते हैं जी इसके साथ ही प्रॉब्लम नंबर 4.6 पे। 4.6 में वो कहता है अ स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पहले समझना है। हम कहते हैं ये हमारे पास एक स्टीयरिंग व्हील है या कोई भी सर्कल है। अगर ये किसी भी सर्कल का एक सेंटर होता है तो ये हमारे पास उसका आ जाता है जी रेडियस। ये क्या आ जाता है? रेडियस। अब अगर इस रेडियस को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2r, और रेडियस का जो डबल होता है उसको हम नाम देते हैं डायामीटर का। और कपल जो होता है वो बेसिकली दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे साथ किसके ऊपर लग रहा होता है? डायामीटर के ऊपर लग रहा होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो रेडियस हमारे पास उसने दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, उसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको कपल आर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके 0.32 मीटर ले आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप बार बार सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फोर्स उससे दी हुई है जी हमारे पास 50 न्यूटन की। अब हमने निकालना है टॉर्क ड्यू टू कपल। हमने लिखा जी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ए बी, वेयर ए बी इज कपल आर्म। हमें रिक्वायर्ड था। अब हमने क्या किया? हमने सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन हमारे पास क्या है जी? हमने ये वाला फार्मूला जो है एफ क्रॉस ए बी, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स की वैल्यू है जी हमारे पास 50, हमने 50 लिख दिया। ए बी यानी कपल आर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 0.32 मीटर। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.32 मीटर पुट कर दी। ये इसको आप, तो हमने इसकी वैल्यू पुट की जी, फोर्स की वैल्यू 50 और कपल आर्म की वैल्यू है जी हमारे पास 0.32 मीटर। हम जब ये वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। जी तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं सबसे आसान न्यूमेरिकल आपकी बुक का, और वो है 4.7। इसमें वो कहता है हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है जो हैंग कर रही है, और उसका जो हमारे पास एक साइड है उस पे वेट है 3.8 न्यूटन, और दूसरी साइड पे जो वेट है वो कितना है? 4.4 न्यूटन। अब ये वेट ड्यू टू टेंशन है, तो टेंशन 1 हमारे पास आ गई 3.8, टेंशन 2 आ गई 4.4। वो कहता है आपने टोटल वेट बताना है इस पिक्चर फ्रेम का। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि वेट का फार्मूला लिखेंगे और दोनों टेंशंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब आप दोनों टेंशंस को ऐड करेंगे तो 3.8 प्लस 4.4 जवाब क्या आ जाएगा? 8.2 न्यूटन। आपकी बुक का ये सबसे आसान न्यूमेरिकल था। अब डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं 4.9 पे, जो कि सबसे आपका टेक्निकल न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का और बोर्ड में बहुत दफा आ चुका हुआ है। वो फोर्स F1 बताता है। वो कहता है हमने सबसे पहले क्या किया, जरा गौर से देखिएगा। वो कहता है हमारे पास एक स्पैनर है,
उस स्पैनर की मदद से हमने किसी भी नट को टाइट किया, जैसे हम उस नट को टाइट करते हैं तो हमारे पास जो मूवमेंट आर्म लगता है वो 0.1 मीटर का है और वो फुली टाइट हो जाता है। अब हमने उसको लूज करना है, ढीला करना है उसी नट को, लेकिन अब हमें फोर्स जो कोई बच्चा लगा रहा है वो मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है 150 न्यूटन की। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि टॉर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म के। अब दोनों केसेस के अंदर जब 200 फोर्स लग रही थी और जब 150 न्यूटन फोर्स लग रही थी, दोनों केसेस के अंदर हमारे पास टॉर्क तो कांस्टेंट रह रहा था। और अगर टॉर्क हमारे पास कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल। और अगर एल उधर जाके डिवाइड होता है तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारे पास मोमेंट आर्म के। यानी अब अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो मोमेंट आर्म क्या होगा, कम होगा। जबकि हमारे पास अगर यही फोर्स हम कम कर दें, जैसे हमने न्यूमेरिकल में 200 से 150 न्यूटन यानी फोर्स कम की है, तो हमारे पास मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को बार बार सुनिएगा। तो हमने 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और वो हमारे पास 0.1 मीटर आ गया। हमें चाहिए है जी L2 यानी सेकंड मूवमेंट आर्म। फॉर्मूला हम लगाते हैं, टॉर्क इक्वल होता है F1 इंटू L1। दूसरा फॉर्मूला, टॉर्क दोनों में सेम है तो दूसरे केस के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया F2 इंटू L2। क्योंकि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी। अब जब राइट हैंड साइड इक्वल होगी, हमने दोनों को लिखा F1 इंटू L1, F2 इंटू L2। दोनों में हमने वैल्यूज पुट की, 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 150 हमारे पास वैल्यू आ गई जी L2 की, हमने वो वैल्यू लिख दी, सॉरी F2 की। और L2 हमारे पास अननोन था तो हमने उसको L2 को अननोन ही रहने दिया। 150, अब 200 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे जवाब आ जाएगा 20, और 150 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 20 डिवाइड बाय 150 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.133 मीटर हमारे पास आ गया मोमेंट आर्म 2, वो जिसके साथ हमने फोर्स 150 लगाई थी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 क्या आ जाएगा, 13.3 सेंटीमीटर। अब यही कॉन्सेप्ट तो हम बताना चाह रहे थे कि जैसे ही फोर्स कम हुई, मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। होपफुली आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।